इस सेशन में मोलर कंडक्टिविटी ना, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये भी रहता है। सीबीएसई स्टूडेंट्स से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो नहीं पूछा जाता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट आईएससी स्टूडेंट्स का ये आता ही आता है, ये तो इंपॉर्टेंट भी है उन लोगों के लिए और फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस भी इस पर रहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या चीज है एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, जरा इसको समझते हैं आज के सेशन में। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी we denote it by lambda m. This is capital lambda, हाँ, ये कैपिटल लैम्डा होता है। स्मॉल लैम्डा तो आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर है, दिस इज स्मॉल लैम्डा, और स्मॉल लैम्डा का यूज बड़ा कॉमन है और आप लोग ऑलरेडी इसको करते हैं वैसे स्मॉल लैम्डा को कहां पर, वेवलेंथ को डिनोट करने के लिए। लेकिन ये कैपिटल लैम्डा है ये, ठीक है। अच्छा, तो मोलर ये जो टर्म है ना मोलर, इट इज यूज्ड फॉर वन मोल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। उसके लिए हम मोलर टर्म का यूज करते हैं। अच्छा चलो, सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, वहां भी काफी है, इसके डेप्थ में है इसका टॉपिक, आप लोग आई होप कि किया होगा। अदरवाइज आप लोग हमसे बने रहिए, यहाँ से आप लोगों को सारे टर्म्स, सारे इंपॉर्टेंट चीजें, पूरे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो फिलहाल अभी लेट्स अटेंड दिस टॉपिक, मोलर कंडक्टिविटी। जो मोलर मैंने कहा दैट ये वन मोल, जब कभी उसकी क्वांटिटी हो सब्सटेंस की तो उसके लिए करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, this is the total conducting power of all the ions produced by one mole of an electrolyte। ठीक है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हैं, तो 1 mole of an electrolyte dissolved in a definite amount of solution, ये चीज मोलर कंडक्टिविटी है। लैम्डा एम, मैथमेटिकली वी राइट इट कप्पा, बिकॉज एक टाइप का क्या है ये, कंडक्टिंग पावर है, कंडक्टिविटी तो है ये, कप्पा भी तो कंडक्टिविटी है। बहुत अच्छे से हमने इसको अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप लोग आई होप उसे भी देखेंगे, और देख लिया है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो कप्पा अपॉन Cm, m फॉर सेम, 1 मोल हो गया मोलर। Here Cm is the concentration of electrolyte, ठीक है, in per unit वॉल्यूम, और भी पूरा समझना है तो ऑल्सो। अच्छा, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डाइल्यूशन, या V वॉल्यूम भी कह सकते हैं, लेकिन इधर हम इस कॉन्सेप्ट में इसको डाइल्यूशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसे डाइल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे एसिड्स, बेसिस, इनमें जूनियर क्लासेस में भी इवन ये होता है डाइल्यूशन, दैट इज द डिक्रीजिंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एसिड, बेस, कुछ भी इस तरीके से। तो ये रहा, एंड here Vm is in cubic centimeter, is dilution, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, in cubic centimeter। So these two imply that this lambda m is equal to kappa into Vm, fine, यह है kappa into Vm। अब एक चीज और है कि अगर हमने कहा दैट इफ मोलैरिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक
solution B कैपिटल M। तो इसका मतलब क्या है, जरा इस मीनिंग को समझना है आप लोगों ने। मोलारिटी कैपिटल M है का मतलब है कि M मोल्स जो है ना, ये जो M मोल्स हैं, मोलारिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हम इसकी बात करते हैं। तो M मोल्स हो गए, और यहां क्या रहेगा 1 लीटर। 1 लीटर मीन्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये रहा आप लोगों का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका होने का मतलब, ठीक है। तो Vm क्या होगा, डाइल्यूशन जो होगा, फिर इट कुड बी रिटन देन Vm इट शुड बी 1000 अपॉन M, राइट। तो ये Vm रहेगा, इसका और इसका यूज करेंगे हम, तो लैम्डा M इज इक्वल टू, सो वी गेट लैम्डा M इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन M, वेयर M इज मोलारिटी। तो ये जो फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं। You are asked numericals on it in the board examinations as well as in the competitive examinations. So lambda M is equal to kappa into 1000 upon M, where kappa is conductivity, specific conductance of electrolyte. So what should be the unit of molar conductivity then? kappa की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, फाइन। एंड ये जो है हमारा 1000, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है, इस पर कंफ्यूजन नहीं करना है, हाँ। ये जो है क्यूबिक सेंटीमीटर में है, एंड ये मोल्स से आया था ना, तो ये मोल है, ठीक है। सो व्हाट शुड इट बी देन, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। This is the unit of molar conductivity. इसी के सिमिलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। We denote it by lambda EQ. Lambda EQ. Well, molar conductivity is the conducting power of the ions produced by 1 mole. 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। तो 1 मोल की जगह पे जब हम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, इवन नॉर्मेलिटी डिस्कस करते हैं, तो उस समय मोल्स की जगह हम लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। हाउ, स्टेटमेंट को सुनिएगा, बिकॉज हर चीज को यहां पर लिखना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by 1 gram equivalent of an electrolyte dissolved in a definite amount of solution, ठीक है। so this is the equivalent conductivity, it is similar to it। अगर आपको एक चीज आती है तो दूसरी चीज को आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कप्पा अपॉन CEQ, we will write it CEQ, and we have one more thing here, one connection, that CEQ is 1 upon VEQ, or VEQ is again same. This is the volume in cubic centimeter, ध्यान रखिएगा पूरा अच्छे से, volume in cubic centimeter, just like molar conductivity, containing 1 gram equivalent of the electrolyte.
तो VEQ is dilution is in cubic centimeter cm cube. So what should we have? Lambda EQ is equal to kappa into VEQ. अगेन फिर से वही बात हुई यहां पर कि इसको इस फॉर्म में कैसे लाएंगे. If the normality of a solution, वो किस टाइप का सोल्यूशन? इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. Of N, it should be there. Electrolytic solution B, capital N. तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल N ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर डिजॉल्व्ड इन 1 liter. So what should we have here? VEQ is equal to 1000 upon N. This is in cubic centimeter and N gram equivalents. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह N आया ना, इस वजह से यहां पर इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी. अच्छा, all these things will imply that lambda EQ is equal to kappa into 1000 upon normality N. तो इस पर भी खूब सारे न्यूमेरिकल बनते हैं. ये दोनों फॉर्मूले जो हैं, this one and this one, these are really substantial for you people. तो इसकी यूनिट क्या आ रही है? यूनिट ऑफ लैम्डा EQ. अच्छा, ये तो यही रहा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन इट इज रिटन इक्विवेलेंस. ग्राम इक्विवेलेंट होता है होने को तो पूरा, तो हम इसको EQ लिखते हैं जस्ट सिंबल के फॉर्म में. तो व्हाट शुड इट हैव? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इंस्टेड ऑफ मोल इनवर्स यहां पर क्या आ जाएगा? EQ इनवर्स. तो ये इसकी यूनिट आती है इस तरीके से. चलिए इसी सेशन में हम न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों पूछी हो. इस तरीके का एक न्यूमेरिकल लेते हैं. बोर्ड का न्यूमेरिकल है. व्हाट इज द न्यूमेरिकल हियर? दैट the specific conductivity of a solution containing 5 gram of anhydrous barium chloride, its molecular weight is given to you 208. This is 208. Yes, barium 137 plus 71, correct. 208. In 1000 cubic centimeter of a solution is found to be 0.0058 ohm inverse centimeter inverse. So we have to calculate molar conductivity and equivalent conductivity of the solution. तो देखिए सबसे पहले क्या है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. आप लोगों को जो जो इसमें है गिवन, इन चीजों को नोट कर लेना चाहिए. व्हाट आर वी गिवन हियर? Specific conductivity of solution, that is kappa. Kappa is equal to 0.0058 ohm inverse centimeter inverse. All right. Or W, that is the gram weight of electrolyte, is 5 gram. Molecular weight 208 ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है. एंड वॉल्यूम गिवन है आपको 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर मींस 1 लीटर. अच्छा, जो लैम्डा एम एंड लैम्डा EQ अभी हमने डिस्कस किया हुआ है दैट लैम्डा एम इज कप्पा इनटू 1000 अपॉन एम. एम इज मोलारिटी,
Similarly, lambda eq is kappa into 1000 upon n, normality. So molarity and normality we are needing here. So first of all, let us calculate these two, molarity and normality, because we need molarity and normality. So for molarity is इक्वल टू होता है कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स. कैसे आते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज मोल्स कैसे आते हैं? फिर से ग्राम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 5 upon 208 this whole upon 1. Okay, so it is 5 upon 208 in fact mole per liter, because 1 liter हो गया. अच्छा, so lambda m is equal to kappa into 1000 upon m. We have kappa is 0.0058 into 1000 upon molarity, this thing 5 into 208. ठीक है, ये मिला आपको लैम्डा एम. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. 5 से चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं. 0.0011 and then 3 left, so 6. 0.00. अच्छा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल यू गेट हियर? 1.16. 1 2 3, yes, 1.16 into 208. तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास, so you getting it 241.28. and what is the unit of lambda m? Don't forget that it is ohm inverse centimeter square mole inverse. तो इस तरीके से आप मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करेंगे. नाउ चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, तो पहले नॉर्मेलिटी चाहिए हमें. फॉर नॉर्मेलिटी एन कैसे फाइंड करेंगे इसका? जिन्होंने नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ी है उनको भी पता चल जाएगा इसमें. वेल, नॉर्मेलिटी जो होती है ना, ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. Instead of moles, we use gram equivalents of solute, electrolyte in this case, upon volume of solution in liter. This is normality. अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं ये कैसे आते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, that is gram quantity divided by equivalent weight. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये equivalent weight क्या चीज है भाई, ये एक नई चीज क्या आ गई यहां पे, equivalent weight. So this is actually the molecular weight divided by basicity for acids. acid का फाइंड करना होगा तो डिवाइडेड बाय एसिडिटी फॉर बेसेज वो फाइंड करना होगा. तो यहां पर BaCl2 है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, तो एक सॉल्ट है. इसके केस में क्या होगा? जो कैटायन होगा ना, Ba पॉजिटिव 2 है जिससे, तो उसका जो चार्ज होता है उससे डिवाइड करते हैं हम यहां पे. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट
डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन कैटायन दैट इज 2 रहेगा। ये हमेशा 2 नहीं है, ये इस केस में 2 है बिकॉज वी आर इन द न्यूमेरिकल हियर। तो 208 अपॉन क्या रहा 2 तो 104 ठीक है। सो lambda eq you should get it kappa into 1000 upon normality। चलो यहां पर पहले इसको ग्राम क्वांटिटी, this one we have determined number of gram equivalent that is 5, ठीक है 5 upon 104। ये 5 upon 104 इसका यूज करेंगे। कप्पा इज 0.0058 into 1000 upon normality, ये 5 upon 104 ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर है तो अपॉन 1 रहना है उसने। तो इस तरीके से व्हाट विल यू गेट इट 5 डिवाइड्स 0.0058 बाय 0.0011 एंड 6 ठीक है। तो 1.16 into 104। So this is half of this value. So what should it be? 1 to 0.64. Fine. What is the unit of lambda EQ? If you remember, it is ohm inverse centimeter square equivalent inverse। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। ये बहुत अच्छा बोर्ड का क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है इससे, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों की। So this is how we will work out the numericals based on molar conductivity and equivalent conductivity. I hope it is too lucrative for you and you're going to get maximum benefit from this session, hence you're going to make it worth for you। So अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब रखिए, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ से क्वालिटी सेशंस मिलते रहेंगी एंड बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। इसके बाद भी हम इसमें न्यूमेरिकल से ही लेंगे, जो न्यूमेरिकल्स आगे कंडक्टिविटी है, सेल कांस्टेंट है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं हमने। फिर फैराडेज लॉ, उसके भी न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें और बहुत काम की चीजें हैं ये सब कुछ आप लोगों के लिए। तो प्रैक्टिस कीजिए, कीप वॉचिंग आवर वीडियो, कीप फॉलोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।